हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? सभी बच्चों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर अपने पास कभी भी अगर आप लोगों को 12 को इंटू करना है यदि 29 से, यहाँ पर अगर कभी भी 12 को इंटू करना है 29 से, ये लीजिए, तो 12 × 9 अपने पास 108 होगा और 24 और 10 34 होगा। 348 ये अपने पास आंसर आएगा। अब ध्यान से समझना बहुत अच्छे से इस चीज को कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर उस पर बेस्ड मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा। एक बात। दूसरी बात, आज आप लोग बैठकर 1 से लेकर 8 तक की सारी एक्सरसाइज वापस करना। ये बीच में जो 7 नंबर एक्सरसाइज है उसको मैं करवा रहा हूं। याद रखिए, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ये ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें बच्चे को ज्यादा क्वेश्चंस करना होता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा करो। जहां जहां डाउट आएगा वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा कीजिए। तो यहां पर बैठकर आज जो है 1 से 8 मैं चाहता हूं कि ज्यादा क्वेश्चंस पहले आप लोग करो। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई होमवर्क में भी क्वेश्चन नहीं आएगा, वो भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। तो 1 से 8 तक बैठकर पहले आप लोगों को सारी की सारी एक्सरसाइज करनी है। प्रत्येक बच्चे को जो जो डाउट होगा वो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस पर मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। नहीं आ रहा है उसके लिए मैं हूं। यहां पर आज की क्लास में फाइल नंबर 7 में कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में भी काम में आएगा। इस कॉन्सेप्ट पर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। यहां पर ये वाला जो अपने पास है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, ये याद रखना। ध्यान रखिए, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो क्वेश्चंस इसके होते हैं वो हमारे पास कैलकुलेशन में काम में आएंगे। डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ इसका क्वेश्चन क्या होगा ना, ऐसा कोई पॉइंट नहीं बनता। सिर्फ ये कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन में काम आएगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो अपने पास है, ये अपने पास इसका डिजिट सम 3 होगा। 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 हुआ, और 9 और 2 को ऐड किया तो 11। इसको हम लोग डिजिट सम बोलते हैं। डिजिट्स का सम है ये 3 है, और इसका डिजिट का सम कितना है? 1 और 1 ऐड करोगे तो 2। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई करने पर अपने पास साइन, अपने पास बराबर में कितना आ गया? 6। तो इसको भी ऐड करने पर, डिजिट्स का सम करने पर हमेशा और हमेशा 6 ही आएगा। ये आप लोग याद रखिए। अगर 6 है तो बिल्कुल ठीक है, 6 नहीं है तो क्वेश्चन साफ साफ गलत हो गया। इसको आप लोग ऐड कीजिए तो ये अपने पास यहाँ पर 7 8 15। तो 15 का मतलब 5 और 1 सिंगल पर ले जाना है। जैसे इनको ऐड किया तो 15 आ गया, लेकिन 15 नहीं छोड़ना, हमें तो सिंगल डिजिट बनानी है। तो इधर भी देखिए 6 आ गया और इधर भी देखिए 6 आ गया। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो? क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं 12 इंटू अपने पास 29 क्या होगा। और मान लो ऑप्शन में एक का ही डिजिट सम ऐसे है, ओनली तभी लगेगा जब एक ही ऑप्शन हो। जैसे अपने पास से मान लीजिए 2 अपने पास 4 8 है, अपने पास 4 4 8 है, 3 4 और 8 है, और अपने पास 5 4 और 8 है। मान लो इस प्रकार से अपने पास देते कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग इसको अगर सोल्व नहीं करना चाहें तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका डिजिट सम कितना है? 3। इसका डिजिट सम कितना है? 9 और 2 11, 11 का मतलब फिर से 2। तो डिजिट सम अपने पास 6 हुआ। कौन से ऑप्शन का डिजिट सम अपने पास 6 है ये चेक करना पड़ेगा। इस ऑप्शन का डिजिट सम अपने पास 8 और 4 12 और 2 अपने पास 14। 14 का मतलब ये तो अपने पास 5 हो गया ना, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 12 और 4 16, 16 का मतलब 7 हो गया ना, नहीं हो सकता। ये अपने पास यहाँ पर 15 का मतलब अपने पास 6 हो गया है, बिल्कुल हो सकता है। और अपने पास ये कितना हो गया? 12 और 5 17, जोड़ने पर 8 हो गया, नहीं हो सकता। डिजिट सम एक का ही 6 अपने पास है, एक का ही डिजिट सम अगर 6 है तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए।
तो यहाँ पर मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए सर, एक और में अगर 6 आ जाता, ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर होता कि एक और में डिजिट सम अगर 6 आ जाता ऑप्शन में, तो फिर हम लोग ऑप्शन से नहीं कर पाते क्वेश्चन, डिजिट सम नहीं लगाते। डिजिट सम ओनली उन्हीं क्वेश्चंस में लगता है जिनमें एक ही ऑप्शन का डिजिट सम अगर 6 हुआ तो लग जाएगा, दो ऑप्शन का अगर हो गया तो फिर डिजिट सम का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये आप लोग याद रखिए। इसीलिए हम लोग गारंटी नहीं लेते हैं कि 25 के 25 क्वेश्चन में लग जाएगा। वहां पर कोई अपने पास 25 में से 2-3 क्वेश्चन में जब आप लोग कैलकुलेशन में फंसते हो तो ये लग जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से आप लोगों को समझा रहा हूं कि कब आप लोगों को लगता है कब नहीं लगता। ऐसे नहीं कि देखते हो आज तो बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया, आज के बाद मैं ऐसे ही कर दूंगा, क्योंकि दो क्वेश्चन, दो जो ऑप्शन है उनका डिजिट सम भी अपने पास 6 हो सकता है। तो अपने पास ओनली और ओनली तब लगेगा जब एक ही ऑप्शन का डिजिट सम ये हो, ये याद रखिए। ठीक है राहुल राज भाई, क्या बात आप लोग समझ पाए हो क्या? अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पहली बात तो मैंने ये बताया कि ऑप्शन ए की मैच करना चाहिए, ये चीज मैंने आप लोगों को बताया। यहां पर दूसरा मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि बराबर क्यों होता है, मुझे बताइए आप लोग। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जैसे 12 इंटू 29 किया बराबर 348 किया, तो इनका डिजिट सम अपने पास कितना है? 3। 9 और 2 11, 11 में 2 डिजिट हैं, वापस एक ही बनानी है तो एक और एक को जोड़ दो 2, तो ये आ गया 6, और इधर वालों को भी ऐड करने पर 6। ये दोनों बराबर क्यों हो जाते हैं, ये है मेरा क्वेश्चन। बताइए आप लोग कि क्यों हो गया ऐसे? ऐसे कैसे हो गया कि दोनों ही अपने पास इक्वल हो गए, दोनों ही अपने पास बराबर हो गए? ऐसा क्यों हो गया बताओ, आपके लिए है मेरा क्वेश्चन, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं सुबह सुबह, बताइए आप लोग। जो भी स्टूडेंट बताना चाह रहा है जरूर बताइए भाई। एक बच्चे ने बहुत बढ़िया बताया है, नहीं पता, सीधी बात, नहीं पता, ये बता दिया है, नहीं पता। दो का फैक्टर है इसलिए। चंदन ये तो क्या मतलब हुआ, ये कहाँ है दो का फैक्टर? अब देखिए, तो इस चीज को समझने के लिए यहां पर देखिए, ध्यान से समझना। ये जो नंबर जो अपने पास बने हुए हैं ना, ये आप लोग एक चीज ध्यान रखना, ये जो नंबर बने हुए हैं ये इतने आसान नहीं बने हुए। एक बात आप लोग याद रखिए, ये जो नंबर बने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप लोग सोचते हो कि ये नंबर ऐसे ही बन गए, बस हम लोगों ने तो साइन दे दिए कि इसको हम लोगों ने एक बोलना शुरू कर दिया। रियलिटी में प्रकृति ने इसके पीछे बहुत तगड़ी साइंस लगा रखी है, ये आप लोग याद रखो। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझिए, अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से। एक बात आप लोग सोचिए कि आप लोग मुझे बताइए, पाई का मान रियल में अगर मान देखा जाए, क्या 22/7 होता है या 3.14 के बाद चलता ही चलता रहता है? 3.1415 ऐसे ना तो कभी रिपीट होता है और चलता ही चलता रहता है। आपका मतलब मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग सोचना शुरू कर दें तो आप लोगों का मतलब दिमाग घूम जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए, आप अगर छोटी छोटी वैल्यू अगर सोचनी शुरू कर दी ना, तो आपका दिमाग मतलब मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक पॉइंट पर पूरी जिंदगी निकाल सकते हो, इतना दिमाग घुमाता है ये। जैसे अपने पास मुझे बताइए, ये एक सर्किल आपके पास है, ठीक है ना? इस सर्किल की, एक सर्किल हम लोगों ने बनाया, या कोई भी चीज आप लोग ले लीजिए, आपके घर पर जो भी मान लो चेयर है कोई सर्कुलर, या कोई आपके पास यहां पर कोई कुछ भी सर्कुलर चीज है, प्लेट है सर्कुलर, उसकी आप लोग सरकमफ्रेंस कभी निकाल ही नहीं सकते। सोचिए, क्या बात आप समझ पा रहे हो क्या? एक हमारे पास रियल वैल्यू है, हमारे पास कोई भी वस्तु है, ऐसा नहीं कि हम लोग दिमाग में ही सोच रहे हैं इमेजिनरी नंबर है, एक रियल वैल्यू आपके पास है और इसकी सरकमफ्रेंस कभी आप लोग नहीं निकाल सकते। दशरथ, मैंने कहा इसकी जो सरकमफ्रेंस की एग्जैक्ट वैल्यू है ना, फिक्स वैल्यू कितनी होगी वो आप कभी नहीं निकाल सकते। सोचिए, जैसे आपके घर पर थाली है या प्लेट है, उसकी सरकमफ्रेंस जो है उसकी फिक्स वैल्यू कभी आप लोग निकाल ही नहीं सकते। सोचिए,
क्या बात समझ पा रहे हो? क्या मैं क्या समझा पा रहा हूँ? क्योंकि पाई का जो मान अपने पास होता है वो 3, वो तो हम लोग सोल्व करने के लिए एग्जैक्ट एकदम पास पास वैल्यू करने के लिए, अप्रोक्स वैल्यू करने के लिए पाई का मान हम लोग 22/7 ले लेते हैं। आप सोचिए कि हम लोग इसका एरिया जो है कभी, या ये तो लेंथ है, एक इसकी लेंथ है, हम लोग इसकी लेंथ कभी फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। सोचो, एक हमारे पास रियल वैल्यू है, रियल एक वैल्यू है, इसकी लेंथ जो सर्कुलर फॉर्म में अगर है तो उसकी एकदम फिक्स जो वैल्यू होती है एकदम, वो हम लोग कभी फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। सोचिए, तेज चौधरी कह रहा है किसी रस्सी को लपेट कर भी नहीं, रस्सी को लपेट कर भी नहीं कर सकते। उसकी जो वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू की, इसकी लेंथ क्या होगी वो आप कभी नहीं निकाल सकते। आप सोचिए, परवेंद्र कह रहा है इंच टेप से भी नहीं, इंच टेप से भी नहीं निकाल सकते आप। फिक्स वैल्यू जब निकालोगे तो उससे भी नहीं निकाल सकते। वो तो अपने पास ऐसे दिखता है कि यार ये तो 5.7 सेंटीमीटर है, लेकिन वो 5.7 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे होगा तो वो चलता ही चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि पाई का मान 2πr होता है, 2r होता है, और पाई यहाँ पर 3.14, ये ऐसे कैसे चलता ही चलता रहेगा। इसको थोड़ा गहराई में सोचना पड़ेगा। यानी कि आपको लगता है कि मैं एक रस्सी लूंगा, उसके बाहर से लपेट दूंगा और उस रस्सी की लंबाई सर देख लूंगा, उस रस्सी की लंबाई ही तो नहीं निकाल सकते आप कभी अपनी पूरी जिंदगी में। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। क्या बात समझ पा रहे हो? क्या मतलब आप थोड़ा उसको गहराई में सोचोगे ना, क्यों उस रस्सी की लंबाई जो आएगी 5.7 के बाद आगे एकदम फिक्स वैल्यू जो आएगी पॉइंट्स में, वो हमेशा चलती 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 ही चलती रहेगी, वो कभी खत्म होगी ही नहीं, ध्यान रखना। वो अप्रोक्स में हम लोग 22/7 ले लेते हैं। नहीं तो इस रस, और आपके पास रस्सी है और कोई कह रहा है कि आप इस रस्सी की फिक्स लंबाई नहीं निकाल सकते। सोचो, तो मैथ्स जो है वो इतना आसान नहीं बना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अब आप लोग समझना, कोशिश करना समझने की। इधर देखिए, ये जो अपने पास है, ऐसे ये जो नंबर बने हैं ना, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताता हूं, एक बढ़िया सी बात मैं बताता हूं आप लोगों को, लेकिन किसी को बताना मत ये बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अपने लिए यहाँ पर अच्छी बात यह है कि प्रत्येक जो नंबर होता है ना वो अपने पिछले नंबर से एक बड़ा होता है, ध्यान रखना। प्रत्येक नंबर अपने पिछले नंबर से एक बड़ा होता है। ओहो, आज ये तो सर आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि प्रत्येक नंबर, एक सीक्रेट बात आपने रिवील की है कि प्रत्येक नंबर अपने पिछले नंबर से एक बड़ा होता है। ये तो तगड़ी बात बता दी, नहीं? ये तो बहुत बढ़िया बात बता दी सर। और ये एक बात जो है, इसी के लिए दिए थे हमने 2200 रुपए आपको। बस प्रत्येक नंबर अपने पिछले नंबर से एक बड़ा होता है, इसी चीज को समझने के लिए, जानने के लिए आपको जो 2200 रुपए दिए थे ना, इसी सीक्रेट के लिए तो दिए थे 2200 रुपए। देखो, अब ध्यान से समझने की आप कोशिश करना। इधर आप लोग देखिए, कोशिश करना आप सीखने की। वापस क्लास में आते हैं, मैथ्स पर बहुत बात हो गई, अब हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसा क्यों हुआ? ये 22 × 29 बराबर अपने पास 348 है। इनका सम और इनका सम, इनके डिजिट सम के बराबर क्यों हो गया, पहले मैं क्यों समझाता हूं, और फिर कैसे कैसे आप लोग लिखोगे उस चीज पर हम लोग बातचीत करते हैं। ये अपने पास 7 है और ये अपने पास 6 है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को कहा कि प्रत्येक जो नंबर होता है वो अपने पिछले नंबर से एक बड़ा होता है, ध्यान रखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद अब आपने सोचिए, हमारे पास ओनली 10 साइन है, 0 से लेकर 9 तक ओनली 10 साइन अपने पास हैं। ये साइन ही तो है। ये ऐसा कोई साइन अगर तो उसको हम लोग 7 पढ़ते हैं, ऐसा कोई है तो हम लोग 8 पढ़ते हैं। ये एक टाइप का साइन ही तो अपने पास है। 10 साइन अपने पास हैं और उनसे कितना भी बड़ा नंबर लिख सकते हो। इसके पीछे कितनी बड़ी साइंस लगी होगी, सोचिए।
कोई भी नंबर जो आप लोग लिखना चाहते हो, ओनली 10 साइन से 5,46,72,104 लिखना है, या 47 अरब लिखना है, या आप लोगों को ट्रिलियन में लिखना है। सिर्फ और सिर्फ इस 10 डिजिट से आप लोग सारे के सारे नंबर लिख सकते हो। अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा रोमन नंबर फेल कर गए, क्योंकि रोमन नंबर में एक के लिए अलग साइन था, दो के लिए अलग साइन था, तीन ये लीजिए ठीक है, पांच आते ही फिर से अलग साइन ये लो, 10 आते ही फिर से अलग साइन ये लो, 50 आते ही फिर से अलग साइन ये लो, 100 आते ही फिर से अलग साइन ये लो, 500 आते ही फिर से अलग साइन ये लो, 1000 आते ही फिर से अलग साइन ये लो। ऐसे तो बच्चा कितने साइन फिर रटेगा। तो वो जो चीज टफ होती है हम लोग धीरे धीरे अपने सिस्टम से बाहर कर देते हैं। जैसे आज के टाइम में अगर मैं बताऊं तो अपने हिंदी तिथियां जो होती हैं, जैसे आज अपने पास क्या है, अष्टमी है या नवमी है या दसवीं है, ये आप लोग नहीं बता सकते। आप में से इतने लोग देख रहे हो, कोई एक या दो बंदा ही बता पाएगा कि परसों कौन सी तिथि अपने पास होगी। कभी दो तिथि एक हो जाती हैं, कभी एक ही तिथि दो हो जाती है। तो ये जो चीज है, ये बहुत सारे बच्चे आप में से, बहुत सारे क्या 99% की मैं बात कर रहा हूं, जो नहीं बता पाते कि अगली 5 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। जबकि आप ये बता दोगे कि आज से 5 दिन बाद, 10 दिन बाद कौन सा वार होगा, कौन सा डे होगा, वो आप लोग बता दोगे। तो जो चीज आसान होती है, इसीलिए यहां पर बैठे कम से कम 70% बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, वो तिथि नहीं पता, इसलिए 70% बच्चों को बचपन में तो रटा था, लेकिन आज हिंदी के जो अपने पास मंथ होते हैं, जो अपने हिंदू कैलेंडर के जो मंथ होते हैं, वो आप लोगों को 12 के 12 अगर बोलने को दिया जाए तो बहुत सारे बच्चों को वो नाम भी नहीं पता कि कौन कौन से होता है। तो जो चीज अपने पास टफ होती है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, और जो चीज आसान होती है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हुए चलते हैं। रीजनिंग आप लोग पढ़ लेते हो, अगर कोई पूछा जाए कि 5 जनवरी 1584 को क्या वार था, तो वो भी कुछ बच्चे तो निकाल डालते हैं। रीजनिंग में, कैलेंडर में चीजें आप लोग पढ़ लेते हो। तो यहां पर यहां ये चीज देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब अपने पास 9 के बाद वापस 10 बनाना था, और बढ़ाना हमें 1 ही है। प्रत्येक नंबर अपने पिछले नंबर से एक बड़ा होता है। तो अब क्या करें, अब हमारे पास दो प्रॉब्लम आई। या तो हम लोग इसको एक साइन नाम दे दें, एक नया साइन दे दें कि ये लीजिए आज के बाद इस चीज को पढ़ा जाए, ये इस प्रकार से 10 है। ऐसा देखते ही अपने पास 10 है, ये चीज याद रखना। तो आप लोग यहां पर ऐसा साइन नहीं बनाकर हमने क्या किया, 1 को पीछे खिसकाया, 1 को, और यहां पर हमने 0 बना दिया। फिर से इसको 1 दिया तो अपने पास 11, फिर से 1 दिया तो अपने पास 12, फिर से 1 दिया तो 13, फिर से 1 दिया तो 14, फिर से 1 दिया तो 15, फिर से 1 दिया तो 16, फिर से 1 दिया 17, फिर से 1 दिया 18, और फिर से 1 देंगे तो अपने पास 19। फिर प्रॉब्लम आ गई, अब हम लोग क्या करें, तो अपने पास 1 देना है, तो 1 को तो बना दिया 0, और दूसरे जो 10th डिजिट पर था उसमें 1 जोड़ दिया, इसको 0 बनाकर जोड़ इसमें 1 देंगे तो ये लीजिए 20। ऐड हम लोग 1 ही कर रहे हैं, हर जगह पिछले नंबर से अगला नंबर 1 बड़ा होता है, ये याद रखिए। ऐड ओनली 1 ही कर रहे हैं, चाहे यूनिट में करना पड़े चाहे टेंस में करना पड़े। इनमें एक एक ऐड करते गए तो एक नए साइन दे दिए, और उसके बाद पीछे की तरफ खिसका दिया कि इधर ऐड कर दो, बोलो ठीक है क्या। तो मुझे बताइए, ये अपने पास यहाँ पर 21, तिथि मतलब डेट, प्रिया तिथि मतलब ये जो पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, इनको हम लोग तिथियां बोलते हैं। इंग्लिश में देख लो आप क्या बोलते हैं, तिथि बोलते होंगे, क्योंकि वो तो हिंदी का ही नाम है अपना। तिथि देख लो आप क्या बोलते हैं उसको, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, दसवीं क्या बोलते हैं। मुझे तो इंग्लिश का देखो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। सीधी बात, 24 ये अपने पास 25 होगा, ये अपने पास 26 होगा, ये अपने पास 27 होगा, ये अपने पास एक एक जोड़ते जाएंगे 28, ये अपने पास ये लीजिए 29 होगा, और ये लीजिए अपने पास जैसे ही 29 के बाद अब किसको दें, तो आप कहोगे सर अब इसको दे दो, एक और इधर जोड़ दो, और उसको अपने पास 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, इस प्रकार से 9 आ गया तो इसको हमने 40 दे दिया, ये लीजिए।
अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो मेरी आदत है कि हर चीज बच्चे का दिमाग खुले, मैं बताऊं उसको कि ऐसा हो क्यों रहा है। मतलब नंबर्सों को अगर सोचना शुरू करो ना आप, तो इनमें ऐसी ऐसी चीजें आप लोग निकाल सकते हो कि मतलब जो आज तक किसी ने नहीं सोची होंगी। लेकिन एक नंबर पर कौन अपनी जिंदगी पूरी लगाता है, इस क्यों हमें तो ऐसा से में सिलेक्शन ही तो लेना है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए सभी लोग, क्या ये सारे के सारे जो नंबर अपने पास हैं 29 38 29 38, क्या ये सारे के सारे नंबर क्या दो के मल्टीपल हैं क्या? बताओ मुझे। ये इधर जो नंबर लिखे हुए हैं क्या दो के मल्टीपल हैं क्या? तो आप कहोगे ना सर, दो के मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, क्या इस सारे के सारे जो नंबर हैं वो क्या तीन के मल्टीपल हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, सारे नंबर तीन के मल्टीपल हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं तीन के सारे मल्टीपल हैं क्या? तीन भी है, छह भी है, नौ भी है, बारह भी है। ये नंबर तो तीन के मल्टीपल हैं, लेकिन तीन के कुछ मल्टीपल हैं या तीन के सारे मल्टीपल हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, तीन के सारे मल्टीपल नहीं है। तिथि को देखिए, एक मैंक ने बच्चे ने बताया लूनर डे बोलते हैं तिथि को। एक बच्चे ने लिखा कि तिथि को लूनर डे बोलते हैं हम लोग। यहां पर मुझे बताओ कि चार के सारे मल्टीपल हैं क्या? तो आप कहोगे ना सर, ये मल्टीपल नहीं है, ये मल्टीपल नहीं है दो का, ये चार का मल्टीपल नहीं है। क्या ये पांच का मल्टीपल है क्या सारे के सारे? तो आप कहोगे नहीं सर, पांच के मल्टीपल नहीं है। ये सारे के सारे छह के मल्टीपल हैं क्या? आप कहोगे नहीं। क्या ये सात के मल्टीपल हैं? ना। क्या आठ के मल्टीपल हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं। क्या नौ के मल्टीपल हैं क्या? हाँ, ये बात हमें समझ में आई। इधर की तरफ ये सारे के सारे नंबर, एक बात अगर आप लोग देखोगे तो ये अपने पास सारा एक का मल्टीपल नहीं है। एक दो तीन चार पांच सारे थोड़ी ना है, दो इधर भी आ गया, तो ये तो अपने पास किसी के मल्टीपल नहीं होते। एक ही नंबर अपने पास है नौ, वो वहां पर नौ का मल्टीपल इसी लाइन पर जाकर गिरेगा, याद रखना। अगर मैं कहूं कि 8 गुना 741, तो मुझे नहीं पता कि कौन सी लाइन पर जाएगा, क्योंकि आठ के सारे मल्टीपल नहीं है। लेकिन मैं लिखूं कि 9 गुना 741 का जो रिजल्ट अपने पास आएगा, 9 गुना 741 का रिजल्ट, क्या वो इसी लाइन पर जाकर गिरेगा आगे कहीं पर? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? बताओ भाई। नो का मल्टीपल वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नो का जो मल्टीपल है वो हम लोगों को समझ में आ गया कि भाई नो का जो मल्टीपल होगा वो इसी लाइन पर कहीं पर जाकर गिरेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। तो कहीं भी अगर मैं बोलता हूं कि भाई यहां पर 746 इंटू अपने पास यहां पर 9 प्लस अपने पास 2 है, तो हमें यह बात पता चल गया कि ये जो अपने पास है 9 का मल्टीपल तो इस लाइन पर जाकर गिरेगा, प्लस का 2 करोगे तो 1 और 2, इसका मतलब इसका फाइनल रिजल्ट इस लाइन पर कहीं पर आएगा। ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। बात समझ पा रहे हो क्या? यहां पर मैं कहना यह चाह रहा हूं कि कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो 9 इंटू 742 प्लस 9 इंटू 423 प्लस अपने पास यहां पर 7 अगर है, तो हमें पता है कि ये दोनों तो 9 के मल्टीपल हैं। ये भी 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, तो इसको अगर सोल्व करोगे तो ये तो जरूर जाकर इसी लाइन पर कहीं पर गिरेगा 9 का मल्टीपल तो। और प्लस का 7 अगर कभी भी है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 सिर्फ और सिर्फ यहां से देख लो। तो कभी भी अगर अपने पास यहां पर कहीं लिखा हुआ है तो मुझे एक बात बताइए, 9 के मल्टीपल इस लाइन पर गिरेंगे, उसके बाद जो नंबर होता है उसको आगे हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सी लाइन पर गिरेगा, तो हम लोगों को वो बात समझ में आ जाती है। तो कोई भी जो नंबर अपने पास होता है, जैसे 29 प्लस इंटू अपने पास 12 अगर लिखा हुआ था, तो मुझे एक बात बताइए 29 को क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 2? और 12 को क्या लिख सकता हूं? तो आप कहोगे 12 को सर 9 प्लस हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो 12 को 29 से गुना करना या इनको इससे गुना करना, रिजल्ट तो दोनों तरीके से सेम ही आएगा। तो यहां पर जैसे आप लोग इंटू करने जाओगे, मल्टीप्लाई करने जाओगे, 9 गुना 9 प्लस 9 गुना 3, 9 गुना 9 प्लस 9 गुना 3, 9 गुना 9 प्लस 9 गुना 3, 2 गुना 9 प्लस अपने पास 2 गुना 3।
तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां से ये जो 9 के जो मल्टीपल होते हैं इनको अगर सोल्व करके जोड़ोगे सभी को, 9 यहां से कॉमन ले सकते हो और 9 का मल्टीपल अगर बनेगा तो क्या वो इसी लाइन पर जाकर गिरेगा? बताइए, ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो 9 9 9 को देखना जरूरी है या ओनली 3 गुना 2 6 को हम लोग देख लें? तो आप कहोगे सर ओनली 6 ही अपने पास बचेगा। और इस चीज में जब भी किसी चीज को जोड़ते हो तो 9 अपने आप ही गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब उस संख्या में जोड़ा था या तो पहले में जोड़ रहे थे या दूसरे में जोड़ रहे थे। तो इस चीज को 9 9 9 लिखो या 9 और 2 ऐड करके 11 लिखकर और 11 का 1 और 1 2 लिखो तो भी अपने पास आंसर सेम ही आना है। इसका डिजिट सम ऐसे भी 2 होगा या 9 को अगर छोड़ दोगे तो भी 2 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत ही यहां से की थी कि किसी भी नंबर में या तो पहली तरफ जोड़ते हैं या दूसरी तरफ जोड़ते हैं। प्रत्येक नंबर अपने पिछले नंबर से एक बड़ा होता है, याद रखना। जैसे अगर आप लोग 12 पर जाओगे तो 12 पर अगर जाओगे तो 12 पर पहले 9, 9 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 10, अब आगे जोड़ेंगे तो 11, 1 जोड़ेंगे तो अपने पास 12। यहां पर गिनती जोड़ने की खत्म हो गई थी, फिर से 1 से शुरू हो गया। तो यहां पर मुझे बताइए इसका जो डिजिट सम होगा अपने पास, इन दोनों को जोड़ लें तो क्या डिजिट सम 3 ही होगा क्या? चाहे उसको 9 प्लस 3 बोल दो या 9 को छोड़ के 2 प्लस 1 3 बोल दो, रिजल्ट तो दोनों तरफ तरीके से सेम ही आना है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? राहुल, एडवांस मैथ्स तो करो, क्योंकि रेलवे में एडवांस मैथ्स के आसान क्वेश्चंस आते हैं, वो 100% सही हो जाते हैं, स्कोर बढ़ता है। तो करो भाई, किया क्यों नहीं? तो अब देखिए, ये तो हुआ थोड़ा सा मेरा बेसिक समझाने का तरीका कि बच्चे को थोड़ा बेसिक समझाया जाए। दूसरी बात, जो हम लोग यहाँ पर ये जो डिजिट सम है ये आप लोग याद रखिए, हम लोग काम में ले सकते हैं मल्टीप्लाई में। जैसे अभी भी हम लोगों ने लिया था 12 इंटू 29 बराबर, अगर 3 4 8 है तो ये लीजिए 2 और 1 कितना हुआ अपने पास 3, और 9 और 2 कितना हुआ 11। 3 है और यहाँ पर 2 है तो ये कितना हो गया 6। तो इधर भी अपने पास 6 अगर होगा 15, 15 का मतलब 6, डिजिट सम दोनों तरफ बराबर, तो मल्टीप्लाई करने में डिजिट सम आप लोग लगा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, कभी अगर सम करना पड़े आप लोगों को, दूसरा डिजिट सम आप लोग यहाँ पर 43 प्लस 62 अगर अपने पास है तो इनमें भी डिजिट सम आप लोग लगा सकते हो। इनका डिजिट सम 7 है, इनका डिजिट सम 8 है, दोनों को अगर ऐड करो तो 15 हो गया, और 15 का मतलब 6। तो इसके रिजल्ट में भी डिजिट सम जो होगा वो 6 ही होगा। जैसे जोड़ोगे ये तो 105 आ गया, 105 का डिजिट सम कितना है 6। तो डिजिट सम का कॉन्सेप्ट आप लोग मल्टीप्लीकेशन में भी लगा सकते हो, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट जो है वो एडिशन में भी आप लोग लगा सकते हो, और डिजिट सम का जो कॉन्सेप्ट है वो सब्ट्रैक्शन में भी आप लोग लगा सकते हो। जैसे 105 में से माइनस करते हो 41 तो बराबर में अपने पास मान लीजिए 64 अपने पास बच गया है। तो इसका डिजिट सम कितना है 6, इसका डिजिट सम कितना है 5, बीच में माइनस का साइन है, माइनस करोगे तो 1, और इसका डिजिट सम कितना होगा 10, 10 का मतलब 1 और 0 1। तो देख लीजिए सब्ट्रैक्शन में भी आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से अगर है 105 में से माइनस कर दीजिए आप लोग, मान लीजिए अपने पास 72 माइनस कर दें हम लोग, तो यहाँ पर इसका डिजिट सम अपने पास कितना है 6, और इसका डिजिट सम कितना है 9। माइनस करोगे तो माइनस का 3 आ गया, और माइनस 3 का मतलब अपने पास कितना आ गया 6 आ गया। सही आंसर 9 में से घटा दिया करो। कभी कभार सब्ट्रैक्शन करते टाइम आप लोग क्या करोगे, इसमें से माइनस बच जाएगा, तो जैसे ही माइनस बचे तो उस संख्या को, क्योंकि हमें तो बचाना है पॉजिटिव, तो उस संख्या को 9 में से घटा दिया करो। 9 में से 3 माइनस करोगे तो सही आंसर इसका 6 होगा। याद रखिए, इसके रिजल्ट में देख सकते हो, माइनस करोगे तो 33, और 33 का मतलब कितना है 6, क्योंकि नेगेटिव नहीं दिखाई देगा, डिजिट सम तो पॉजिटिव दिखाई देगा, लेकिन माइनस करते टाइम कभी कभार अपने पास यहाँ पर माइनस बच जाता है, याद रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डिजिट सम पॉइंट्स अगर होंगे तो उसमें भी लग जाएगा, पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। डिजिट सम आप लोग मल्टीप्लाई करते टाइम लगा सकते हो, डिजिट सम आप लोग ऐड करते टाइम लगा सकते हो, डिजिट सम आप लोग सब्ट्रैक्शन के टाइम आप लोग लगा सकते हो, घटाते टाइम आप लोग लगा सकते हो, लेकिन डिजिट सम आप लोग डिवाइड में नहीं लगाना, क्योंकि उसमें कभी गलत हो सकता है, कभी अपने पास सही हो सकता है। जब पूरा पूरा कटेगा तो सही हो जाता है, अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो गलत हो जाता है। डिजिट सम जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रत्येक बच्चे को कि डिवाइड में आप लोग मत लगाना, इन तीन ही चीजों में डिजिट सम पर काम करना। डिवाइड आए तो उसको आप लोग काट लेना, उसको आप लोग सोल्व ही कर लेना, क्योंकि कहीं पर अगर इस प्रकार से आ गया कि 11 बट्टे अपने पास या 22 बट्टे 2 है तो लग जाएगा।
लेकिन अगर कहीं पर आ गया 11/3, ये लो ये पॉइंट्स में चलना शुरू हो गया, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो उसमें डिजिट सम नहीं लगेगा। याद रखिए, ध्यान रखिए, पॉइंट्स अगर कभी आ जाए तो उसमें डिजिट सम लगा सकते हो, लेकिन डिवाइड अगर कभी ऐसे आ जाए तो उसमें डिजिट सम आप लोग नहीं लगाया करो। बाकी YouTube पर मैंने भी पढ़ा रखा है, पूरी थ्योरी बना रखी है कि डिजिट सम डिवाइड में आप लोग कैसे लगाओगे, पूरा का पूरा बता रखा है। नीचे 2 आए तो क्या करना है, 3 आए तो क्या करना है, 4 आए तो क्या करना है, 5 आए तो क्या करना है, क्योंकि वहां पर कोई पूछने वाला नहीं, कोई आपको बताने वाला नहीं, बस चलता रहता है। वीडियो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो सिर्फ और सिर्फ व्यू आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक पेड बैच में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पर डिजिट सम डिवाइड में मत लगाना, बहुत बार गलती भी हो जाती है। तीन ही चीजों में लगाया करो, ये याद रखिए, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर नीचे अपने पास जब भी कुछ भी संख्या अपने पास आ गई 3, तो ये लो अपने पास डिजिट सम फेल कर जाएगा। 7 आ गई और 7 से कट रहा है तो लग जाएगा, 7 से नहीं कट रहा तो डिजिट सम फिर से फेल कर जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखिए। आइए मैं इसके क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं। तो आप लोग एडिशन सब मल्टीप्लिकेशन में लगा सकते हो, एडिशन में लगा सकते हो, सब्ट्रैक्शन में कभी कभार नेगेटिव बच जाए तो 9 में से उस चीज को घटा दिया करो, तो अपने पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। चलो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूं और उससे आपकी थोड़ी सी अप्रोच क्लियर होगी। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। बड़ा क्वेश्चन कोई है, डिजिट सम आप लोग पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट से सोल्व हो तो वही लगाओ। बड़े क्वेश्चन में किसी में नहीं हो रहा है, और मैं बता दूं 25 में से 2-3 क्वेश्चन में लग सकता है, 25 के 25 क्वेश्चन में नहीं लगेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन भी सेम आ सकता है। परसेंटेज में डायरेक्ट लगा सकते हो हेमकांत, परसेंटेज में तो नीचे 100 आएगा, 100 आएगा तो वो पॉइंट्स में बदलेगा, और मैंने बार बार कहा है, 2-3 बार कहा है कि पॉइंट में डिजिट सम लगा सकते हो। ये 7 नंबर फाइल है कपिल। तो यहां पर मुझे बताइए कि जब भी अपने पास 5 और 4 9 और 2 11 है, तो 9 जो हो जाए उसको आप लोग छोड़ भी सकते हो। 9 को अगर आप लोग ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 9 को छोड़ दोगे स्पीड बढ़ाने के लिए, जैसे ही 9 बन जाए तो उसको छोड़ भी सकते हो। 5 और 1 6, 6 को 2 से गुना करोगे, जैसे 6 और 3 9 बन गया, तो इसको छोड़ भी सकते हो आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। 5 और 3 8 और 8 16, और 16 का मतलब कितना है 7, 16 है, और 16 का मतलब अपने पास यहाँ पर ये ऐड करोगे 16, हमें तो सिंगल डिजिट बनानी है, तो ये लीजिए 7। 6 को 3 से गुना करोगे तो 12, 12 का डिजिट सम 3, 3 को 7 से गुना करोगे तो 21, 21 का डिजिट सम 3, 3 का 7 से गुना करोगे 21, 21 का डिजिट सम अपने पास 3 है। ये लीजिए, कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 3 बन रहा है वो तो हमें चेक करना ही पड़ेगा। तो चेक करोगे तो अपने पास जहां पर 7 बन जाए 9 बन जाए उसको काट दो, जैसे ये 9 बन रहा है अपने पास, 4 और 4 8 और 1 ये भी अपने पास 9 बन रहा है, बाकी 7 और 2 ये भी अपने पास 9 बन रहा है, तो 6 और 6 12, 12 का मतलब अपने पास 3, ये यहां से 9 बन रहा है, 8 और 1 9 बन रहा है, 6 और 3 9 बन रहा है, स्पीड बढ़ाने के लिए काट सकते हो। अपने पास और कोई कट रहा है क्या, 5 और 2 7 और 2 अपने पास 9 बन रहा है, बचा कितना, 6 और 4 10 बचा, 10 का मतलब अपने पास 1, तो ये तो नहीं हो सकता। 7 और 2 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 8 और 2 10, ये भी नहीं हो सकता। 6 और 3 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9 है, अपने पास 5 2 7, और ये अपने पास 9 गया, 4 और 1 कितना हो गया 5, डिजिट सम 3, सिर्फ एक ही ऑप्शन का अपने पास बन रहा है, एक ही ऑप्शन का अगर बन रहा है तो अपने पास यहां पर लगा देंगे ना। पिंटू उसमें नहीं लगेगा, नॉन रिपीटिंग में, रिपीटिंग डिजिट आगे उसमें भी नहीं लगेगा, कैसे लगाओगे, फिर तो उनको डिजिट का सम कर ही नहीं सकते ना हम लोग। तो यहां पर जब कभी भी अगर 9 बन जाए तो उसको आप लोग छोड़ दिया करो, उसको ले लोगे तो भी सेम आना है और छोड़ दोगे तो भी सेम आना है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगर कभी भी 2 ऑप्शन में 3 आ जाता तो फिर हम लोग नहीं कर पाते। जैसे अपने पास यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
तो ये देखिए इसका डिजिट सम हम लोग डिजिट सम से कर रहे हैं, उसी के कॉन्सेप्ट ये है 3 2 5 और 1 6 गुना अपने पास 7 है, ये 7 और 1 अपने पास 8 है, ये अपने पास 7 गुना 8 है, 7 इंटू 8 है, और ये अपने पास 4 गुना 2 है। 4 गुना 2 8 से ये 8 तो देखिए हट ही जाएगा खुद ही, 42 बचा, ये अपने पास 56 बचा, 42 का मतलब 6 है और इसका मतलब 11 है। 6 और अपने पास 2, 6 और 2 कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 8 हो गया है, कौन से का डिजिट सम 8 आ रहा है, तो ये अपने पास देखिए 6 3 9 तो 6 बन गया, 8 और 4 12, 12 और 14 26, 26 का मतलब 8 बन गया अपने पास, ये लो 7 और 2 9, ये 4 बन गया, 4 बन जाए वो तो हो ही नहीं सकता, ये अपने पास 9 बन गया ना, नहीं हो सकता, एक का ही डिजिट सम 8 आ रहा है, बी ऑप्शन। अब तो बताइए डिजिट सम लगाना कैसे है, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या, बताइए भाई। डेसिमल में लग जाएगा, लेकिन वो रिपीटिंग नंबर नहीं होना चाहिए। देखिए डेसिमल वाला आपने कहा और अपने पास ये आ गया है, तो इसको आप लोग कर लीजिए। तो यहाँ पर 8 और 2 10 और 5 15, 15 का मतलब अपने पास यहाँ पर 6 है, 8 और 4 12 का मतलब 3 है, 11 और 1 12 का मतलब 3 है, और वो अपने पास 2 है, ये इससे कट गया, तो क्या 8 बन गया है क्या, कौन से का डिजिट सम अपने पास 8 बन रहा है, तो ये तो बन गया 7, ये बन गया 2, ये बन गया 8, और ये अपने पास 9 तो कट गया, ये 16 का मतलब बन गया 7। तो एक सी ऑप्शन का बन रहा है। प्रत्येक बच्चे ने बताओ सोल्व कर लिया है क्या। तो उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही सोल्व करते चलोगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, परसेंटेज के कारण पॉइंट आएगा। परसेंटेज के कारण पॉइंट ही तो आता है। जैसे किसी भी चीज का अगर 20% या 13% निकालना है, 13% ऑफ 468, तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या 13 गुना 468 अपॉन 100। तो इस चीज को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 0.13 इंटू 468। तो परसेंटेज में आराम से आप लोग, क्योंकि पॉइंट आएगा परसेंटेज के कारण, तो आप लोग यहाँ पर आराम से कर पाओगे। बताओ कर लोगे क्या। तो पॉइंट को परसेंटेज को नेग्लेक्ट कर सकते हो। 5 और 2 कितना हुआ 7, 9 है, 6 और 3 9 है, गुना अपने पास 2, ये अपने पास 3 है, इनटू 9 को आप लोग छोड़ सकते हो, 7 और 3 10 का मतलब 1 है, तो 14 प्लस अपने पास 3, 14 का अपने पास 5 हुआ, 5 और 3 कितना होगा 8, 5 और 2 7, 8 और 1 9, 4 4 8, और अपने पास यहाँ पर 13 है, 13 का मतलब 4, 4 2 6, 7 और 1 अपने पास 8 है, ये अपने पास 5 और 5 10, और अपने पास यहाँ पर 15 है, 15 का मतलब 6, एक ऑप्शन अपने पास सी, ये अपने पास आंसर आ गया। तो परसेंटेज को आप लोग इस टाइप से छोड़ सकते हैं जिसमें कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यहाँ पर आपको जैसे ही 19 अगर आ गया है तो 19 से भाग ही आप लोगों को देना पड़ेगा। याद रखिए 7 इंटू 2 कैसे, 7 इंटू 2 कहाँ पर लिख दिया भाई मैंने, ये अपने पास इनके डिजिट्स को सम किया है भाई मैंने। ये अपने पास 7 है, डिजिट का सम 5 और 2 जोड़ा है इस प्रकार से। एक बच्चे को फिर से मैं बता दूं, 2 और 5 7, ऑफ का मतलब होता है इनटू, और इसको हम लोगों ने ऐड किया 9, 6 और 3 9, तो अपने पास 2, इस प्रकार से लिखा है 7 इंटू 2। नीलेश सिंह। तो जैसे अगर आपने पास आता है तो 19 से पहले काट दीजिए और बचे हुए में फिर आप लोग डिजिट सम लगा दो।
कभी अगर इस प्रकार से अपने पास आता है तो 19 को आप लोग सोल्व कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए और बचे हुए में आप लोग डिजिट सम फिर लगा दो। 19 गुना 2 अपने पास यहाँ पर 38 होगा, बचेगा अपने पास 6। 19 गुना 3 57, 3 बचा, 19 गुना 2 38 माइनस 71 इंटू एक्स बराबर अपने पास 19। तो इसका डिजिट सम मुझे बताइए कितना होगा। तो 5 और अपने पास 7, ये कितना होगा अपने पास 8 इंटू एक्स बराबर, ये बचा अपने पास एक इधर आएगा, 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6 बराबर अपने पास 8x है। तो x का मान यहां से सभी जगह, क्या पहले का डिजिट सम 3 है, मैं यहां पर अगर 3 रख दूं तो 8 गुना 3 24, 24 का डिजिट सम बिल्कुल 6 आ रहा है और मुझे तो 6 ही चाहिए, तो पहला हो सकता है। लेकिन सारे के सारे रख के देखेंगे, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। 8 गुना 4 32 और 32 का डिजिट सम तो अपने पास 5 है ना, नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम अपने पास 9 है, तो 8 गुना अगर 9 करोगे तो 72, डिजिट सम तो अपने पास 9 आएगा ना, नहीं हो सकता। ये अपने पास डिजिट सम इसका 1 है, 10 बन जाएगा और 10 का 1 है, तो 8 गुना 1 तो अपने पास 8 बनेगा। डिजिट सम 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन से बन रहा है, बाकी ऑप्शन से नहीं बन रहा, इसलिए ऑप्शन कौन सा आ गया, 1। ये अपने पास आंसर आ गया है, बताइए ठीक है क्या। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर 2 और 3 अपने पास 5 और एक 6, 6 का स्क्वायर अपने पास 36 और 36 का मतलब कितना हो गया 9। ये अपने पास यहाँ पर 18, 18 का मतलब अपने पास यहाँ पर फिर से 9 और 9 का स्क्वायर अपने पास 81 और 81 का मतलब 9। ये लीजिए माइनस अपने पास ये हो गया है, 9 तो हटा ही देंगे, 8 और 3 11, 11 का मतलब 2 और 2 का स्क्वायर अपने पास 4। क्या आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे हो क्या भाई, बताना। 7 और अपने पास 8 और एक 9 तो छोड़ देंगे, 9 है तो बचा कितना 6 और 4 10, 6 और 4 10 का मतलब कितना है 1। 18 में से 4 माइनस करोगे तो 14 और 14 में से 1 माइनस करोगे तो x का मान बचा 13 और 13 का मतलब 4। कौन से ऑप्शन का डिजिट सम 4 आ रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। इसका तो देखिए अपने पास 2 आ रहा है, इसका 1 का स्क्वायर 1 ही आ रहा है, 6 और 3 9, 8 और एक 9, इसका 4 आ रहा है, 6 और अपने पास 4 4 8 और एक 9, इसका अपने पास 8 आ रहा है। डिजिट सम 4 सिर्फ सी ऑप्शन का आ रहा है, तो इस प्रकार से हम लोग डिजिट सम लगाते हैं। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। उसका स्क्वायर भी तो है, बिना ऑप्शन के नहीं होगा भाई। 48.6 का 48.6 का 9 आ रहा है ना, और 9 का स्क्वायर 81, 81 का फिर से 9 कर दिया तो 9 ही तो लिखा है। फर्स्ट में 6 आएगा, कैसे आएगा 6, 3 और 2 5 और एक 6, और 6 का स्क्वायर भी तो करना, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 का मतलब 6 और 3 कितना आएगा 9 आएगा स्क्वायर करते ही। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए कीजिए आप लोग। यहाँ पर जब भी 9 बन जाए उसको हम लोग हटा देते हैं। 5 और 4 9 बन रहा है, 3 2 5 और एक 6 का स्क्वायर 36 और 36 का मतलब ये 9 बन गया। 3 2 5 और एक अपने पास 6 बन गया है, 4 3 7 और 2 9 बन गया है, 7 हो गया है। 13 और अपने पास 22 है, 22 का मतलब ये कितना हो गया अपने पास 4।
तो रूट एन का मान हम लोगों से पूछा है, तो मुझे एक बात बताइए, रूट एन की वैल्यू ये है 4 और 3 अपने पास यहाँ पर 7 और 1 9, तो ये बचा 7। ये तो रूट एन का मान है, तो एन का मान इसका स्क्वायर ही होगा क्या? स्क्वायर 49। 49 का मतलब बिल्कुल सर 4 आ गया है, ये लीजिए। ये तो रूट एन है, ध्यान रखना। और अपने पास डिजिट सम जो एन आया है वो अपने पास 4 आया है, तो हम लोग स्क्वायर करेंगे इसका। ये तो रूट एन अपने पास है, याद रखिए ये जो वैल्यू है रूट एन की वैल्यू है, तो रूट एन का मान अगर 7 आया तो एन का मान स्क्वायर कर देंगे कंपेयर करने के लिए 49, और 49 का मतलब 9 और 4 13, और 13 का मतलब 4 ही रहना है। ऐसे ही देखिए 4 और 3 7 और 2 9, 6 बचा। लेकिन ये तो रूट एन का मान है 6, तो हमें रूट एन का मान चाहिए एन का मान 36, और 36 का मतलब कितना हो जाएगा 9 ना, ये नहीं हो सकता। 4 3 7 और 2 9, 5 तो रूट एन का मान है, तो एन का मान 25। स्क्वायर करके देख रहे हैं उल्टा चेक करने के लिए, क्योंकि तो एन का डिजिट सम है और ये रूट एन अपने पास दिया हुआ है। यहाँ पर 4 और 3 7 और 2 9 8, 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पर अपने पास 10 का मतलब 1 आ जाएगा। इन सभी से नहीं आ रहा, सिर्फ 4, एन का मान 4 करने पर इसी का अपने पास आ रहा है। बताइए ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्या बात समझ पाए हो क्या आप लोग? तो यहाँ पर एक बात क्या इस क्वेश्चन से आपको समझ में आई क्या, कि ऐसे नहीं कर सकते कि एन का मान 4 है तो रूट एन का जो मान होगा वो अपने पास 2 होगा। ये चीज आप लोग नहीं कर सकते कि डिजिट सम अपने पास 2 होगा रूट एन का। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि 4 डिजिट सम 7 हुआ, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी तो 4 अपने पास आ सकता है। तो इसलिए उल्टा उस संख्या को ही आप लोग वहां पर एन अगर दिया हुआ है तो उसी संख्या का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा एन। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसको याद रखना। ये तो एक कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, तो ये तो आसान लगेगी लगेगी, क्योंकि ये अपने पास कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो प्रत्येक क्वेश्चन में अपने पास लग जाता है। वो बात मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि प्रत्येक जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें अगर एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है तो डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लग जाता है। बस ये हम लोग देख रहे हैं। ये बताओ 1 1 1 और 1 है, तो यहाँ पर m का मान तो 3 आ गया, पॉइंट तो हम लोग ध्यान देते हैं नहीं, 3 आ गया। और n का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, और 3 का स्क्वायर अपने पास 9, तो 9 9 18 और 3 21, इसका मान भी क्या 3 ही आ गया है क्या? ये तो अपने पास 3 हुआ, ये अपने पास 9 हुआ, ये 9 हुआ। 9 को ले लोगे 18 और 3 21, या 9 को छोड़ दोगे तो भी 3 होना है। m प्लस n, तो 3 प्लस 3, कौन से का डिजिट सम अपने पास 6 आ रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। तो पहले का डिजिट सम 6 आ रहा है, दूसरे का डिजिट सम जो है वो 4 आ रहा है, इसका डिजिट सम 3 आ रहा है, इसका डिजिट सम भी अपने पास 3 ही आ रहा है, तो 6 तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन से आ रहा है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? रूट वाले में संजय सिंह पूरे सभी क्वेश्चन के ऑप्शन का स्क्वायर कर लीजिए और वो हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में रूट एन है। इसमें ऑप्शन में जो वैल्यू है इसकी रूट एन की वैल्यू है, तो सारे चारों ऑप्शन का स्क्वायर कर लो ताकि एन का मान आ जाए। अब ये अपने पास एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। क्या डिजिट सम आपको अगर याद हो, मुझे एक बात बताइए, 15 का भाग देने पर भी 8 शेषफल बचे, 18 का भाग देने पर भी 8 शेषफल बचे, रिमाइंडर 8, और 24 का भाग देने पर भी रिमाइंडर 8 शेषफल बचे। तो क्या आपको एक चीज याद है क्या? एलसीएम एचसीएफ में तो बहुत ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ पूरा का पूरा चैप्टर ऑप्शन से ही। मुझे बताइए डिजिट सम का जो कॉन्सेप्ट लगता है वो 9 में लगता है, क्या आपको याद है क्या? किसी नंबर में डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं, किसी नंबर में 9 का भाग देने पर अगर अपने पास 8 शेषफल बच रहा है, इसका मतलब इनके डिजिट का सम क्या 8 ही होगा क्या? क्योंकि 9 में हम लोग डिजिट्स का सम करते हैं। तो 18 में 9 तो छुपा हुआ है ही, 18 में अगर किसी नंबर में 18 का भाग देने पर अगर 8 शेषफल बच रहा है, तो इस नंबर में 9 का भाग देने पर भी मुझे बताइए रिमाइंडर क्या 8 ही होगा क्या? आपको कि बिल्कुल 8 होगा। तो 8 रिमाइंडर कौन से ऑप्शन से आ रहा है? 7 और 1 8, ऑप्शन कौन सा होगा? ए, बाकी किसी से आ ही नहीं रहा, तो ये अपने पास आंसर हो गया। एलसीएम एचसीएफ में ये चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं। बाकी अभी भी डिविजिबिलिटी का रूल तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अपने पास 9 का जो नियम होता है, तो डिजिट सम 8 चाहिए, तो डिजिट सम 8 कौन से ऑप्शन का है? तो आप कहोगे सर 1 और 7, ये लो आंसर आ गया।
ये अपने पास यहाँ पर डी नहीं, ये 13 है ना। लेकिन हमें तो इसकी जरूरत पड़ी ही नहीं, ऐसा ऑप्शन देख लिया कि 18 का भाग देने पर 8 शेषफल, एक ही ऑप्शन से अपने पास बचेगा, ये लीजिए। दस नंबर और 11 नंबर डीआई में भी आप लोग ये कॉन्सेप्ट कभी कभार जरूरत पड़े तो आप लोग लगा सकते हो। करो क्वेश्चन नंबर 10 और करो क्वेश्चन नंबर 11, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, लेकिन इनमें आप लोग लगा सकते हो, याद रखना। एक क्वेश्चन पढ़कर देख लीजिए 11 नंबर जैसे आप लोग। तो यहाँ से व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेंट्स फ्रॉम द एग्जाम सेंटर एफ जी एच और जी, इसके के को छोड़कर ऑफलाइन है कितने? तो देखिए टोटल 12 लाख है। 12 लाख में से अपने पास एफ में 15% अभ्यर्थी यहाँ पर एफ में आए, इसमें 25% थे, इसमें 20% और इसमें 24% और इसमें 16%। तो एक 12 लाख का मुझे बताइए, सबसे पहले 12 लाख यहाँ पर पहला जो अपने पास है 12 लाख में से मुझे एक बात बताइए कितने हैं एफ में? तो आप कहोगे सर 15%। और उसमें से मुझे बताइए, इसने कहा कि ऑफलाइन कितने थे? तो ऑनलाइन 30% हैं, तो ऑफलाइन क्या 70% होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल होंगे सर। फिर से आगे वापस 12 लाख लेना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, 12 लाख एक बार और मैं कॉमन ले लेता हूं। जी में 25% है, 12 लाख का 25%। और मुझे बताइए 25 में से 44% ऑनलाइन थे, तो ऑफलाइन जो होंगे वो क्या 56% होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। इसके बाद एच में अपने पास 20% थे, तो 12 लाख का 20%, 12 लाख में कॉमन ले चुका हूं, नहीं तो अपने पास जगह ही नहीं बचेगी। और उसमें से 52% अगर ऑनलाइन है, 52% अगर ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन क्या 100% होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल होंगे सर। इसमें 24% अगर है और 24% और 46% अगर ये है, तो 54% होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से अपने पास जो है डिजिट सम कितना होगा? इसका 3 होगा। इसका डिजिट सम मुझे बताइए, ये 6 है, 6 गुना 7 अपने पास 42 का मतलब 6 आ गया है। इसका डिजिट सम कितना हुआ? 7 और 6 और 5 11 2, तो 14 और 14 का मतलब कितना आ गया? 5। इसका डिजिट सम बताइए, 8 और 4 12 का मतलब 3 और 2 इंटू करोगे तो कितना आ गया? 6। इसका डिजिट सम बताओ, 6 और ये कितना आ गया? 9। तो इंटू करोगे तो 9 गुना 6 54, 54 का मतलब क्या फिर से 9 आ गया है क्या? तो 9 को तो गुना करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 6 12 और 5 17, 17 गुना 3 अपने पास 51 हुआ, 51 का मतलब 6 है। कौन से ऑप्शन का डिजिट सम अपने पास 6 हो गया, वो हम लोग चेक करेंगे। बोलो ठीक है क्या? तो 6 अपने पास यहाँ पर 9 बन जाए, उसको काट दो, 7 और 2 9 बन जाए, काट दो, 8 और अपने पास 6 14, 14 का मतलब ये तो अपने पास 5 बन रहा है, ये तो 9 ही बन रहा है। ये डिजिट सम 7 और 2 9, 5 और 4 9, 6 बन रहा है, 5 और 4 9, 8 और 4 12 और 2 14, 5 बन रहा है, 6 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन का बन रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग कभी कभार जब डीआई की थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन होगी, उसमें भी हम लोग इस टाइप से लगाते हैं, याद रखिए। तो डिजिट सम का एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया, किस लिए समझाया? ताकि आप लोग एग्जाम में इसको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओ, जिससे आप लोगों की स्पीड बढ़े। तो आइए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो कल 8 ये 7 नंबर फाइल थी, जो 8 नंबर फाइल में लास्ट में नंबर ऑफ जीरो हम लोग पढ़ रहे थे 10-15 मिनट, लास्ट में उसके क्वेश्चंस भी हम लोग करते हैं। राम बाबू सब क्वेश्चन में लगेगा? राम बाबू क्यों नहीं लगेगा भाई? तो उस फाइल को मैं अपलोड करता हूँ 7 8 नंबर को, 1 से 8 तक जरूर आप लोग करना। जो जो डाउट होंगे वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन जरूर आप लोग कीजिए। कल हमारी जो भी आपको 1 से 8 तक में कोई डाउट होगा उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
नहीं डाउट होगा तो फिर हम लोग आगे पढ़ लेंगे। लेकिन ये चैप्टर सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम ऐसे चैप्टर होते हैं जिसमें क्वेश्चन आप लोग खुद करो तभी आपको फायदा मिलेगा। 10 नंबर क्वेश्चन कल मैं आपको करवा चुका था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लीजिए आप लोग। क्या सब हो गए क्या? बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए कुछ बच्चे कॉन्सेप्ट एक बार उनको बता दो तो लगभग क्वेश्चंस वो खुद ही सोल्व कर लेते हैं। ऐसे ही आप लोग थोड़ी मेहनत किया करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा करो, और जैसे ही खुद क्वेश्चंस होने शुरू होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 की पावर के 121 कॉमन ले लें क्या? 3 की पावर 121 अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 यानी कि 1 बचेगा। ये 2 की पावर अगर 119 कॉमन ले लोगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 यानी 1 बचेगा। तो यहाँ पर मुझे बताइए 3 की पावर 121 है और ये 9 में से 3 और 1 घटाओगे तो क्या 5 बचा क्या? 2 की पावर 119 है और ये तो 4 माइनस 3 एक ही बचेगा। तो क्या नंबर ऑफ जीरो में शून्यों की संख्या में 5 की और 2 की पावर चेक करते हैं और आंसर होता है मिनिमम वाला। तो क्या इसमें तो मिनिमम एक ही है क्या 5 की पावर? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 की पावर एक ही है, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ क्या आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे? क्या 3 की मैक्सिमम पावर आप लोगों से पूछ रहा है फैक्टोरियल 270 में, तो इसको तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ भाई। तो 3 एक प्राइम नंबर अपने पास है तो सीधा सीधा वही नियम अपने पास है। ये तो वापस रिपीट है, शुरुआत में इसी से तो शुरुआत की थी मैंने। 3 का भाग दोगे तो 90, 3 का भाग दोगे तो अपने पास 30 होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 10 होगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 होगा और 3 से डिवाइड करोगे तो 1 होगा। इसको छोड़ के बाकी 90, 120, 130, 133 और 134 इन चीजों को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये अपने पास आंसर आ जाता है। बताओ खुद से आप लोग कर पा रहे हो क्या? नंबर सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान चैप्टर होता है अगर थोड़ी कोशिश करो तो। चलो अगला करके बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताओ फैक्टोरियल 25 में भी पहले शून्य की संख्या मल्टीप्लाई में है, ऐड में अगर होता यही क्वेश्चन ऐसे होता फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 32 और फैक्टोरियल अपने पास 45, तो हम लोग ओनली फैक्टोरियल 25 में देख लेते। 25 में 5 का भाग दोगे तो 5 बार और 5 का भाग दोगे तो 1 बार, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 6। यहाँ पर 32 में अगर भाग दोगे 5 का तो 5 का भाग अपने पास 6 बार जाएगा, 5 का भाग 1 बार तो जोड़ लोगे तो 7 होगा। यहाँ पर 45 में भाग दोगे तो 5 का भाग दोगे तो 9 बार और 5 का भाग दोगे तो 1 बार, यहाँ 10 होगा। तो अगर प्लस में होता तो आंसर मिनिमम वाला 6 ही होता है, और अगर ये है अपने पास तो 6 को, 7 को और 10 को अगर जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? इन सभी को जोड़ते हैं तो आंसर 23 आ जाता है। कल की क्लास में ऐसा मुझे बताइए क्या हम लोगों ने समझा था, याद है क्या?
तो 1 से लेकर 8 तक की सारी फाइल बैठकर ईमानदारी से करना। सारे बच्चे क्वेश्चंस फटाफट करते चलो। जो डाउट आया कल मैं आपको समझा दूंगा। उल्टा हम लोग शुरुआत करेंगे, पहले 8 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 3, 2, 1 और हम लोग नीचे की तरफ ले आएंगे सारी की सारी फाइल्स को। तो जो आपको डाउट है वो मुझसे आप लोग पूछना, जरूर करने की कोशिश करना सभी लोग बैठकर। कल हम लोग मॉर्निंग में मिलते हैं 7 बजे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ बताओ क्या बताना चाहते हो भाई। बढ़ा देंगे भाई, 1-2 महीने बढ़ा देंगे धर्मजीत यादव, बढ़वा देंगे भाई।